आज का अंश मरकुस 12 अध्याय वचन 35 से 44 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाओं, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। मैं, क्योंकि वह यहां हमारे साथ है, क्योंकि वह अभी देख रहा है, शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक ही नहीं बल्कि 2 छवियां एक साथ दिखाई देती हैं। कुछ लोग पहले एक छवि देखते हैं और कुछ लोग दूसरी, लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि जो उन्होंने देखा है वही सही है और दावा करते हैं कि उस तस्वीर में केवल वही एक चीज है। वास्तव में एक ही तस्वीर को देखते हुए भी लोग अलग अलग छवियां देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखने के दृष्टिकोण के आधार पर यह अलग दिख सकता है। आज का शास्त्र का वृत्तांत भी कुछ ऐसा ही है। लोग एक ही स्थिति को देखते हुए भी अलग अलग दृष्टिकोणों से उसकी व्याख्या करते थे। विधवा की 2 दमड़ियों की प्रसिद्ध कहानी पर मनन करते हुए अधिकांश लोग उस विधवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने दान दिया था। वह किस मन से ऐसा कर सकी? वह विश्वास कैसा रहा होगा जिसने उसे अपनी पूरी जीविका देने में सक्षम बनाया? क्या मैं इस विधवा की तरह ऐसा कर सकता हूं? हम अक्सर इस तरह से आज के शास्त्र को देखते हैं। इस तरह से मनन करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि शास्त्र में निश्चित रूप से यह अर्थ निहित है। विधवा, जो उस समय समाज में सबसे उपेक्षित वर्ग की व्यक्ति थी, और 2 दमड़ियाओं, जो एक बहुत छोटी राशि का दान था, एक गरीब व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़े निर्णय की आवश्यकता रही होगी। एक ऐसा संकल्प और निर्णय जो केवल विश्वास से ही संभव था। शायद हम में से अधिकांश ने इस वचन पर मनन करते हुए जो संकल्प और निर्णय लिया वह पूरी तरह से संभव है और एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग भी है। हालांकि आज के शास्त्र पर मनन करते समय हमें यही नहीं रुकना चाहिए। यदि हम केवल इतना ही मनन करते हैं तो यह वैसा ही है जैसे हमने अभी तक वह सब कुछ नहीं देखा है जो यह शास्त्र बताना चाहता है। हम शास्त्र पर मनन तो कर रहे हैं, हमने शास्त्र को देखा तो है, लेकिन हमने सब कुछ नहीं देखा है, केवल एक हिस्सा देखा है। जैसा कि हमने तस्वीर के साथ देखा था कि इसे इस तरह और उस तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन हमने केवल एक हिस्सा, केवल एक पहलू देखा हो सकता है। वास्तव में आज के शास्त्र का जोर, यानी जो बात आज का शास्त्र वास्तव में कहना चाहता है, वह कहीं और है। वह 2 दमड़ी देने वाली विधवा से ज्यादा 2 दमड़ियों की प्रशंसा करने वाले यीशु पर, हाँ, उन्हीं पर मनन करना है। आज के शास्त्र पर मनन करते समय हमें यीशु पर, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनन करना चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि यीशु के समय के मंदिर में, उस मंदिर में कोई दोष था, कोई गंभीर दोष था, कुछ ऐसा था जो वहां होना चाहिए था लेकिन नहीं था, कुछ ऐसा जो मंदिर में अवश्य होना चाहिए था लेकिन नहीं था। वास्तव में यह मंदिर उसी पर बनाया गया था, लेकिन वह खो गया था, गायब हो गया था, और नहीं था, वह था वाचा का संदूक। हां, वाचा का संदूक। सुलेमान द्वारा बनाए गए पहले मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद इस्राएली लोगों ने वाचा का संदूक खो दिया था। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है,
लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि यिर्मयाह ने वाचा के संदूक के लौकिकीकरण को रोकने के लिए इसे गुप्त रूप से कहीं और रख दिया होगा या इसे कहीं छिपा दिया होगा जहां कोई नहीं जानता। वैसे भी दूसरे मंदिर में, यीशु के समय के मंदिर में, वह चीज नहीं थी जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए थी। तो वाचा का संदूक किसका प्रतीक है? वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पुराने नियम में वाचा के संदूक का वर्णन परमेश्वर के चरणों की चौकी के रूप में किया गया है और कुछ स्थानों पर इसे परमेश्वर के सिंहासन के रूप में समझा गया था। हालांकि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह न हो, लेकिन लोगों का मानना था कि परमेश्वर विशेष रूप से, बहुत विशेष रूप से उस वाचा के संदूक पर उतरते हैं। इसलिए वाचा का संदूक केवल एक पवित्र वस्तु नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यह इस बात का विशेष प्रतीक था कि परमेश्वर यहां हैं, परमेश्वर यहां हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। इसलिए वाचा का संदूक ही मंदिर के होने का कारण था, जिस कारण से मंदिर का निर्माण किया गया था और मंदिर के अस्तित्व का कारण था। लेकिन उन्होंने वाचा का संदूक खो दिया और दूसरा मंदिर वाचा के संदूक के बिना एक मंदिर बन गया। इसलिए उस मंदिर को इस तरह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ऐसा मंदिर जिसने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी थी, एक ऐसा मंदिर जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, और इसलिए एक ऐसी इमारत जिसके अस्तित्व का कारण ही समाप्त हो गया था। उस समय का मंदिर एक ऐसी जगह थी जिसमें यह गंभीर दोष था। यह घातक दोष यीशु के समय तक बना रहा। लेकिन अब इस मंदिर में कौन प्रवेश कर रहा है? अब यीशु उस मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर वचन 35 पढ़ें। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? आमीन। यीशु अभी कहां हैं? यीशु अब भी मंदिर के अंदर हैं। वह मंदिर के अंदर सिखा रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब यह मंदिर कैसा हो गया है? वह मंदिर जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। अब जब यीशु परमेश्वर के पुत्र उस मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, तो वह मंदिर कैसा हो गया है? अब वह मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से बहाल किया गया मंदिर बन गया है। परमेश्वर की अनुपस्थिति वाला मंदिर यीशु के उस मंदिर में प्रवेश करने से परमेश्वर की उपस्थिति वाला मंदिर बन गया है। यीशु के माध्यम से मंदिर इस तरह बदल गया। इसलिए आज का शास्त्र हमें यह दिखा रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति वाले मंदिर में, उस मंदिर में जहां यीशु के प्रवेश करने से परमेश्वर की उपस्थिति बहाल हुई थी, वास्तव में क्या होता है। इस तरह से आज जो हमने शास्त्र पढ़ा है, उस पर हम और भी गहराई से और भी बहुतायत से मनन कर सकते हैं। जब यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अब क्या होता है? सबसे पहले आइए हम मिलकर वचन 28 और 29 पढ़ें। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। आमीन। उस मंदिर के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति से बहाल हुए मंदिर के अंदर यीशु की शिक्षाएं बह रही हैं। शास्त्रियों से चौकस रहो, यीशु आज्ञा देते हैं। यहां शास्त्री यहूदी धार्मिक नेताओं को संदर्भित करते हैं। ये धार्मिक नेता मंदिर के आसपास सक्रिय थे और उस मंदिर में जिसने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी थी, वे परमेश्वर को नहीं बल्कि खुद को प्रकट करने में, खुद को दिखाने में, खुद को प्रदर्शित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वे लंबे वस्त्र पहनकर घूमते थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, यह दिखाने के लिए कि वे धार्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं, और वे बाजारों में जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, वहां अभिवादन प्राप्त करने का आनंद लेते थे। न केवल आराधनालय जैसे आध्यात्मिक स्थानों में, बल्कि भोज जैसे सांसारिक स्थानों में भी वे ऊंचे स्थानों पर बैठने पर जोर देते थे। वे सेवा करने वाले लोग नहीं, बल्कि सेवा लेने वाले लोग बन गए थे। उनका जीवन परमेश्वर विहीन था, और यहां तक कि उनका जीवन परमेश्वर का स्थान छीनने वाला जीवन था। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मंदिर में परमेश्वर की अनुपस्थिति की सेवकाई करने वाले इन लोगों का यही हाल था। लोगों की नजरों में वे कैसे थे? किसी ने भी उन्हें गलत नहीं कहा होगा या उनकी निंदा नहीं की होगी। चूंकि उनके पास धार्मिक नेता का पद था, लोग उनकी ओर सम्मान से देखते होंगे,
उनका आदर करते होंगे और उन्हें अच्छे स्थानों पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करते होंगे। लेकिन दोस्तों, कोई है जो यह सब देख रहा है। वह हमारे यीशु हैं, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश करके परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मंदिर को परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर स्थान बना दिया। आइए हम मिलकर वचन 40 पढ़ें कि हमारे यीशु उन्हें कैसे देख रहे हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। आमीन। लोगों ने फिर भी उन धार्मिक नेताओं की ओर सम्मान से देखा और उनका आदर किया, लेकिन यीशु का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। यीशु की नजर में वे केवल विधवाओं की संपत्ति को निगलने वाले लोग नहीं थे, गरीब लोगों को सताने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की उस व्यवस्था को भी तोड़ा था जो गरीबों की मदद करने की आज्ञा देती थी। वे पाखंड के लिए लंबी प्रार्थना करने वाले लोग थे, इसलिए वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे केवल हवा में गूंजने वाले मंत्रों की तरह झप कर रहे थे, जिन्हें परमेश्वर सुनते भी नहीं थे। हमारे प्रभु की आंखों में वे बस ऐसे ही दिखते थे। इसके बाद यीशु कहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। वह न्याय यानी मुकदमे की बात कर रहे हैं। मंदिर में उपस्थित यीशु यहूदी धार्मिक नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं? वह उनका न्याय कर रहे हैं। वह उनके पाखंड और उनके अपराध, उनके अभिमान और परमेश्वर को खो देने का न्याय और निर्णय कर रहे हैं। हमारे प्रभु ने घोषणा की कि उन्हें और भी गंभीर और भी भारी न्याय यानी कठोर दंड मिलेगा। मंदिर के अंदर यीशु यहूदी धार्मिक नेताओं पर दोषी और भी गंभीर अपराध का न्याय सुना रहे हैं। और इस फैसले के बाद और क्या हुआ? ठीक इसके विपरीत घटना भी आज के शास्त्र में बताई गई है। आइए हम आज का शास्त्र वचन 41 और 42 एक साथ पढ़ें। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। आमीन। यीशु मंदिर के अंदर दान पात्र के सामने बैठ गए। वह अभी भी मंदिर के अंदर हैं और वह लोगों को दान देते हुए देख रहे थे। जब कई अमीर लोग दिखावा करते हुए दान दे रहे थे, तो उनके बीच एक महिला थी जो सबसे अलग थी। वह एक विधवा थी और उसने दान पात्र में 2 दमड़ियां डाली। 2 दमड़ियां शायद आज के हमारे पैसे के मूल्य में एक सुविधा स्टोर के कप नूडल्स के बराबर रही होंगी। हर कोई यही सोच रहा होगा। अमीर ने बहुत कुछ डाला, विधवा ने कम डाला। पीतल से बने तुरही के आकार के दान पात्र में सिक्कों के गिरने की आवाज सुनकर, अमीर की भारी आवाज और विधवा की 2 दमड़ियों की हल्की आवाज सुनकर शायद लोग स्वाभाविक रूप से सोच रहे थे कि किसने ज्यादा डाला, किसने कम डाला। लेकिन यीशु की सोच अलग है। आइए हम मिलकर वचन 43 और 44 पढ़ें। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। यीशु उस गरीब विधवा के दान की प्रशंसा करते हैं। केवल यह नहीं कि उसने बहुत कुछ डाला, बल्कि यीशु उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह मूल्यांकन करते हैं, इसने सबसे बढ़कर डाला है। वह प्रशंसा करते हैं कि उसने दान पात्र में डालने वाले सभी लोगों से ज्यादा डाला है। उन्होंने मूल्यांकन किया कि एक अमीर व्यक्ति का अपनी बहुतायत में से कुछ डालना और एक गरीब व्यक्ति का अपना सब कुछ डालना अलग है। उस महिला ने शायद उस दिन का रात का खाना छोड़ दिया होगा। यह एक साधारण भोजन रहा होगा, बहुत अधिक नहीं, बस थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए, लेकिन उसने वह भी पूरी तरह से परमेश्वर को चढ़ा दिया। उस महिला की 2 दमड़ियों के पीछे की कहानी, उस महिला के मन के इस केंद्र को हमारे यीशु जानते थे और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। जैसे उन्होंने शास्त्रियों के लिए केवल न्याय नहीं किया, बल्कि अधिक न्याय किया, वैसे ही इस महिला के लिए भी उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि उसने अच्छा किया, बल्कि विशेष रूप से प्रशंसा की, सबसे बढ़कर डाला है। जब मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति बहाल हुई तो ऐसा हुआ। प्रिय मित्रों, हमारे यीशु सब कुछ जानते हैं। यही आज के शास्त्र का मुख्य संदेश है।
हमारे यीशु सब कुछ जानते हैं। एक यीशु हैं जो हर स्थिति को सटीक रूप से देख रहे हैं। यह तथ्य हमारे लिए कितनी बड़ी सांत्वना है, आप नहीं जानते। कोई है जो न केवल वह देखता है जो लोगों की आंखों को दिखाई देता है और जो लोगों के कानों को सुनाई देता है, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई परिस्थितियों को, उस मन में छिपे हुए वास्तविक इरादों और उस मन के केंद्र को भी देखता और जानता है। वह हमारे यीशु हैं, हमारे परमेश्वर हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, बुरे इरादों वाले लोग क्यों सफल होते हैं, और कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं, मैं जो सही इरादे से जी रहा हूं क्यों संघर्ष कर रहा हूं, यह दुनिया ऐसी क्यों है, क्या यह हमेशा से ऐसी ही थी। ऐसा सोचते हुए कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। क्या सही तरीके से जीने का कोई मतलब है? क्या नुकसान उठाकर विश्वास को बनाए रखना सार्थक है? आज का शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई है जो सब कुछ सटीक रूप से देख रहा है। कोई है जो न केवल वह देख रहा है जो लोगों की आंखों को दिखाई देता है, बल्कि वह भी देख रहा है जो अदृश्य है। कोई है जो सब कुछ जानता है। आज का शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि वह सटीक रूप से न्याय करेगा और वह सटीक रूप से प्रतिफल देगा। प्रिय मित्रों, एक यीशु हैं जो न्याय करते हैं। हमारे यीशु हैं जो दुनिया से अलग सटीक न्याय करते हैं। प्रलोभन से न हारने और प्रलोभन से लड़कर जीतने का कारण, सही तरीके से जीने का कारण यही है। कठिनाई के बीच में भी वचन के अनुसार सही तरीके से जीने का कारण वास्तव में यह जानते हुए भी कि एक बार आंखें बंद करने से लाभ होगा, यह जानते हुए भी कि एक बार आंखें बंद करने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामने के लाभ के बजाय केवल प्रभु के वचन के अनुसार जीने का कारण यही है। लोगों को भले ही वे प्रभावशाली लगें, लेकिन पाखंड, दिखावा और अभिमान में डूबे लोगों से ईर्ष्या न करने और उनका अनुसरण न करने का कारण यही है। क्योंकि हमारे प्रभु हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यह सब देख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु इन सब का सटीक रूप से न्याय कर रहे हैं, हमारे पास सही तरीके से जीने का, वचन के अनुसार जीने का कारण है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति बहाल हो गई। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश कर गए। परमेश्वर के बिना मंदिर परमेश्वर वाला मंदिर बन गया। परमेश्वर की उपस्थिति से बहाल हुए मंदिर में यह हुआ, जो कोई भी उन्हें देखता उन्हें एक धार्मिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति मानता, लेकिन उस उपस्थित व्यक्ति की नजर में वे श्रेष्ठ नहीं, बल्कि केवल न्याय के पात्र के रूप में प्रकट हुए, और वह भी एक गंभीर न्याय, एक और भी गंभीर न्याय की भविष्यवाणी की गई थी। इसके विपरीत एक महिला जिसने ऐसा दान दिया था जिसे कोई भी तुच्छ समझेगा, उस उपस्थित व्यक्ति के मन में अत्यधिक प्रशंसा का पात्र बन गई। उसे सबसे अधिक देने वाली के रूप में स्वीकार किया गया। जब मंदिर वास्तव में मंदिर बन गया तो अन्याय अन्याय के रूप में प्रकट हुआ, और जब मंदिर वास्तव में मंदिर बन गया तो न्याय वास्तव में जीवित हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे भी बहुत बड़ा बदलाव है। जब मंदिर वास्तव में मंदिर बन गया, जब मंदिर में वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति बहाल हुई, तो उस बदलाव को बाइबल आज के शास्त्र में इस तरह व्यक्त करती है। आइए हम मिलकर वचन 37 पढ़ें। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा, और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। आमीन। बहुत से लोग खुशी से सुन रहे थे। लोगों के भीतर आनंद बहाल हो रहा है। जब मंदिर वास्तव में मंदिर बन जाता है और मंदिर वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति से भरा मंदिर बन जाता है, तो उस मंदिर में लोग सच्चा आनंद बहाल कर रहे हैं। यह बहाल हुए मंदिर में होने वाला वास्तविक बदलाव है। यह केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही आनंददायक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई आनंदित होता है। न केवल वे लोग जो अच्छी तरह से प्रस्तुत किए गए हैं और खुश हैं, बल्कि वे लोग भी जो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते, उपेक्षित लोग भी, सभी लोग आनंदित होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति की बहाली यही है। प्रिय मित्रों, ऊंचे स्थानों की तलाश करने वालों को और भी गंभीर न्याय सुनाया गया, और अपनी पूरी जीविका देने वाली महिला को सबसे ज्यादा डालने वाली का मूल्यांकन दिया गया। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप यह याद रखते हुए जिए
कि कोई है जो निश्चित रूप से इस तरह से न्याय करता है और इस तरह से मूल्यांकन करता है। ऊंचे पद पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लोगों की नजरों में आसानी से आने वाले ऊंचे स्थान की तलाश करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानते हैं और परमेश्वर हम सभी को देख रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। भोर के समय मंदिर में आकर एक कोने में चुपके से बहाए गए आंसू भी हमारे परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। लोगों के मूल्यांकन या प्रशंसा की नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर की प्रशंसा की उम्मीद और प्रतीक्षा करते हुए, जहां कोई नहीं देखता, उन लोगों के लिए जिनकी कोई परवाह नहीं करता, चुपचाप सेवा करने और साझा करने वाले मन को भी हमारे परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। कोई है जो धार्मिकता से न्याय करता है, कोई है जो प्रेम से प्रशंसा करता है। हमारे परमेश्वर हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप उनकी उपस्थिति में रहें। आमीन। अब शुरू होने वाले इस सप्ताह में मैं प्रभु के नाम पर आप सभी विश्वासियों को आशीर्वाद देता हूं कि आप उस व्यक्ति से डरें जो वास्तव में न्याय करता है और उस व्यक्ति की लालसा करें जो वास्तव में प्रशंसा करता है, और प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाले आनंद और प्रभु के साथ रहने में मिलने वाली खुशी का भरपूर अनुभव और स्वाद लें। दिए गए वचन को याद करते हुए आइए हम सब मिलकर दर्शन हम सिंहासन के सामने एकत्र हुए हैं भजन गाए। हम सिंहासन के सामने एकत्र हुए हैं मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए। परमेश्वर के प्रेम ने अपना पुत्र दिया, उसके लहू से हमें उद्धार मिला है। क्रूस पर बहाया गया वह प्रेम नदी की तरह सारी पृथ्वी पर बहता है। हर राष्ट्र, कुल, लोग और भाषा में से उद्धार पाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम इस पर विचार करें कि हम किस बात के प्रति सचेत होकर जी रहे हैं। जिन चीजों के प्रति मैं सचेत होकर जी रहा हूं, क्या उनमें वास्तव में परमेश्वर हैं? क्या परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का मूल्यांकन, परमेश्वर का मूल्य उसमें है? हमें परमेश्वर के न्याय से डरने दीजिए। हमें लोगों की प्रशंसा की नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा की लालसा करते हुए जीने दीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में आगे बढ़ें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद। हमें यह देखने में मदद करें कि कहीं हमारा जीवन यीशु के समय के मंदिर की तरह परमेश्वर विहीन तो नहीं है। हमें यह देखने में मदद करें कि कहीं हम परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर के मूल्यांकन के प्रति सचेत न होकर केवल लोगों की दृष्टि और मूल्यांकन में ही रुचि तो नहीं रखते थे। हम ऊंचे स्थान पर जाने के लिए पाखंड का जीवन नहीं जीएंगे। हम अदृश्य स्थान पर मौजूद छोटे से मन को भी संजो कर जीएंगे। हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को बहाल करते हुए जीएंगे। प्रभु, हमारे जीवन पर शासन करें और हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, ताकि हम सभी का जीवन प्रभु के आनंद और प्रभु की खुशी से भर जाए। आमीन। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।